कंप्लीट करना है। तो देखो इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाया तो कितना हो गया, लगभग 4 हो गया। इसको मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 6 हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट अब क्या हो गया, फास्फोरस का कंप्लीट हो गया, ये जो आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। इसमें फास्फोरस के साथ देखिए इस साइड में 4 क्लोरीन बना दिया गया है, जो कि गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉ बना हुआ है ये साइड में, ये करेक्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट हमारे एटम्स होते हैं वो आपस में शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, और उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, हेटेरोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर उससे जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसको हेटेरोएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो होमोएटॉमिक आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें सेम टाइप के एटम पार्टिसिपेट करते हैं, और हेटेरोएटॉमिक उनको बोला जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम पार्टिसिपेट करके कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल बताया जा रहा है। अभी तक तो हमने जो बात की वो किसके बारे में बात की, सिंगल बॉन्ड के बारे में बात की। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उनसे डबल बॉन्ड भी जनरेट होता है, इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं कहीं पर जनरेट होता है। तो डबल बॉन्ड किस में जनरेट होता है और ट्रिपल बॉन्ड किस में जनरेट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, जब एक से ज्यादा बॉन्ड शेयरिंग के थ्रू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन एटम का अगर कॉन्फ़िगरेशन करूं इसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तो क्या आता है, 2 और 6 आता है। मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट पार्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, इसमें प्रेजेंट है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे भी बना लीजिए 1 2 3 4 और 5 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के 2 और इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इधर वाला जो ऑक्सीजन है वो भी इस 2 इलेक्ट्रॉन अदर ऑक्सीजन का ले ले तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे लगभग इसके 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी तो कैसा, और एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ पे कितना बॉन्ड जनरेट होगा, डबल बॉन्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो इससे हमको ये बात पता चलती है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो वो अगर वो डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर वो ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है इसका मतलब वहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर वो शेयरिंग कर रहा है किसी अनदर एटम के साथ तो वहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हमको ये बात पता चली कि जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से उन एटम्स का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो ये कैसा है, होमोएटॉमिक है। होमोएटॉमिक क्यों, क्योंकि सेम टाइप के एटम ने आपस में क्या किया, पार्टिसिपेट किया और डबल बॉन्ड बनाया। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के एटम भी आपस में पार्टिसिपेट करके डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल बताया गया है कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। 2 4 के बेसिस पे ये बात मुझे पता चल गई कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो कितना होता है, 4 होता है। मतलब कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और अभी मैंने देखा ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 होता है। तो एक ऑक्सीजन इधर आएगा, इस
ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ऑक्सीजन इधर आएगा, इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन का ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के साथ अगर शेयरिंग कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इधर वाला ऑक्सीजन भी इस कार्बन के दो दो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ले तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचा मेरा सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या करेगा, इस साइड के दो ऑक्सीजन की दो वैलेंसी को और फिर लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन की दो वैलेंसी को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। और यहाँ पे कार्बन के इन इलेक्ट्रॉन को यूज करने की वजह से कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि इस साइड पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फाउंड हो रहा है और इस साइड पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फाउंड हो रहा है। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें भी शेयरिंग के थ्रू डबल बॉन्ड क्रिएट किया जा सकता है जब वो क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो। और इस शेयरिंग के थ्रू जो हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसका एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, जिसमें कार्बन सेंटर पे प्रेजेंट होता है, दो डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़ा होता है राइट साइड से और डबल बॉन्ड के थ्रू लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। और ये ओपन स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। और विच बॉन्ड आर फाउंड इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर आप कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म पे भी इंडिकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक यहाँ पे बताया गया है, ये तो बात हुई डबल बॉन्ड की। ऐसे ही बात आएगी, आप सभी जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड की भी बात आएगी। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, N2 मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया गया है जो सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, जो डबल बॉन्ड बना सकते हो और जो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो। सभी में ऐसा नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल की हमको जरूरत होगी जो एक्चुअल में उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखते हैं जिससे वो अपना ऑक्टेट क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। और अगर आपके पास उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उस बेसिस पे उनमें सिंगल बॉन्ड जनरेट हो सकता है, डबल बॉन्ड जनरेट हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो सकता है। सभी मॉलिक्यूल में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन जिनमें पॉसिबिलिटी रहती है तो उनमें किस बेसिस पे रहती है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 और 5। इसके आउटर मोस्ट पार्ट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 5। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड का शेयरिंग होगा तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया नाइट्रोजन के। जो मेरा अदर नाइट्रोजन होगा उसके पास भी कितने, 1 2 3 और टोटल कितने, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखो, अगर ये शेयरिंग के सारे इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन को मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और शेयरिंग के सारे इलेक्ट्रॉन अगर इस वाले नाइट्रोजन को मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड बना, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बना और यहाँ पे तीसरा बॉन्ड बना। मतलब नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, N2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो जाता है किसके लिए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। और साथ में सेम टाइप ऑफ एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब बात करते हैं किसके बारे में, ट्रिपल बॉन्ड हेटेरोएटॉमिक कौन से मॉलिक्यूल में फाउंड होता है। तो हेटेरोएटॉमिक एक हमारा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन मॉलिक्यूल के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। इथाइन मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे कार्बन C2H2 इसको बोला जाता है। जो इथाइन मॉलिक्यूल होता है इसको एसिटिलीन भी बोला जाता है। तो इथाइन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। अभी हमने देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 4 आता है। 4 कार्बन के आउटर मोस्ट पार्ट पे प्रेजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है मतलब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो ये मेरा कार्बन 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास हो गए। रुकिए यहाँ पे बनाते हैं, हाँ
3 इलेक्ट्रॉन आपके इस वाले कार्बन के हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन आपके इस वाले कार्बन के हो गए, बचे इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ अटैच कौन है, एक एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एक वैलेंसी क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो, और ये हाइड्रोजन का एक वैलेंसी मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया। अब इस कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों को मिला दो तो 6 हो जाएगा, और ये साइड वाले के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल क्या हो गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का कंप्लीट हो गया, वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस बेसिस पे हमारा कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, C2H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम एसिटिलीन मॉलिक्यूल के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे, और इनमें कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हमने देख लिया कि आखिर कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। इनमें सिंगल बॉन्ड का भी शेयरिंग होता है, डबल बॉन्ड का भी शेयरिंग होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का भी शेयरिंग होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें 2 टाइप के हमारे मॉलिक्यूल बनते हैं, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक में सेम टाइप ऑफ एटम पार्टिसिपेट करते हैं, और हेट्रोएटॉमिक में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। मतलब ऐसे कुछ मॉलिक्यूल हमारी केमिस्ट्री में प्रेजेंट हैं जो कि ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते, बट वो नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल के फॉर्म पे स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहले ये बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, जो हमारा H2O मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के बारे में बताया गया। ऑक्सीजन को मत समझिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन मैंने बताया अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है ना। इसी तरीके से लिथियम जो है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना जो कंप्लीशन है उसको पूरा करता है। उसी तरीके से बेरिलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले ले अपने फर्स्ट सेल पे, तो वो भी एक मॉलिक्यूल को बना सकता है। मतलब 3 एटम ऐसे हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल पे ले ले तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और नेचर में उनके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। वो चीज यहाँ पे बताई गई है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपकी इंग्लिश की क्लासेस होगी, आप उसको अटेंड कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे।